हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कहानी से के 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम आपको कहानी से आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, हम क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर समझा देते हैं और इसकी हम आपको पिक भेज देंगे। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आपका कहानी से में 2 क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। देखिए, ये वैसे तो हमें अपने मन से बनाना है, तो जिसको जो समझ में आए वो बना सकता है। मेरे को जो समझ में आया वो मैंने इसमें लिख दिया है। बाजार में बिक रहे हाथ कढ़ाई के मेज पोशों से मेरा मन आकर्षित किया, जिस कारण मैंने कढ़ाई सीखना भी प्रारंभ किया। जिसको जो चीज़ समझ में आ रही है वो इस क्वेश्चन में लिख सकता है। यानी मान लीजिए कोई बार हाथ कढ़ाई का कोई सामान की जो वो लगती है, सेल लगती है, उसमें जाते हैं और उसमें ना देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी अच्छी है, एग्जीबिशन लगती है, उसमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको मन करता है कि हाँ भाई ये चीज़ हमको आनी चाहिए और सीखनी चाहिए। तो जिसके मन में जो चीज़ आ रही है वो इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकता है। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या कीजिए। आंसर है इसका, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में किया जाता है। लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त खिलौने, मूर्तियां, आभूषण और सजावट की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। यानी लाख की जो वस्तुओं का जो निर्माण होता है वो किन किन प्रदेशों में किया जाता है उसके नाम यहाँ पर बताए हैं। घर में अब देखिए आपका है अनुमान और कल्पना, यानी हमको अनुमान और अपने मन में कल्पना करके इन क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं। देखिए इसके आंसर देखिए, पहला है घर में मेहमान आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे। यानी आपके घर मान लीजिए कोई गेस्ट आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, तो आप उनका किस तरह से स्वागत करेंगे। घर में मेहमान आने पर सबसे पहले हम उनका अभिवादन करेंगे, उन्हें बैठने के लिए कहेंगे और उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करेंगे और उनका अच्छी तरह से सत्कार करेंगे। ठीक है ना। ये तो सबको पता ही होगा किस तरह से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी इच्छा से लिखना है। इसमें है आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है। आपको जैसे मान लीजिए मैं अपने लिए लिख देती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, मुझे अब किसके घर जाना अच्छा लगेगा? अपनी मम्मी के घर, अपने भाई के घर जाना अच्छा लगेगा। ऐसे ही आप अपने मामा का, बुआ का, किसी का भी लिख सकते हैं और वहाँ की जो दिनचर्या है वो आपको लिखनी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपना देना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार की किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उनके बारे में लिखिए। देखिए, मशीनी युग में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब आए दिन परिवर्तन रहते हैं, यानी रोज रोज कभी कोई परिवर्तन होता ही रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कृषि है। कृषि के क्षेत्र में मशीनों के आने से बहुत परिवर्तन हुए हैं। पहले खेतों की जुताई बैल की मदद से की जाती थी। खेतों में सब काम जैसे बीज बोना, पानी देना, खाद डालना, फसलों की कटाई आदि मजदूरों के द्वारा किया जाता था। लेकिन अब ये सभी काम मशीनों द्वारा किए जाते हैं, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। यानी इसमें ये बताया गया है कि पहले जो खेती करने के लिए ये जो किसान होते थे वो क्या करते थे, बीज बोते थे, उनकी खेती करते थे, तो वो बैल के जरिए और अपने हाथों से मजदूरी किया करते थे। लेकिन मशीनों के आने से वो किसान क्या हुआ, बेरोजगार हो गए। भारत में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। देखिए इसका आंसर, बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि समय के साथ मनुष्य की इच्छाएं, जरूरतें, पसंद बदलती रहती है। ग्राहक की जरूरत, पसंद और इच्छाओं को देखते हुए दुकानदार भी अपने सामान बदलते रहना पड़ता है। यानी इसमें ये बताया है कि कोई भी हम सामान लेने जाएं,
जैसे आज लेने गए हैं और इसी सामान को हम 10 दिन बाद 20 दिन बाद लेने जाएंगे, उसमें कोई ना कोई चेंज हमें मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि लोगों की पसंद भी दिन पे दिन चेंज होती रहती है। आज हमारी कुछ पसंद है, कुछ दिनों बाद हमारी पसंद चेंज हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग दुकानदार भी अपने सामानों को चेंज करता रहता है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। देखिए, रहन सहन और कपड़े की, खान पान में, कपड़ों के पहनावे में जो बदलाव आ रहा है उसके विषय में हमको यहाँ पे बताना है। समय के साथ हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़े में भी बदलाव आ रहा है। जिस समय हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के माहौल के अनुसार हमें थोड़ा बहुत बदलाव लाना पड़ता है। यानी हम जैसे मान लीजिए कहीं अच्छी, जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली का जो पहनावा है, रहन सहन है, खान पान है, तो जब हम वहाँ पर रहेंगे तो वहाँ के अकॉर्डिंग ही हमारा काम चलता रहेगा। और हम जैसे भरतपुर में रहते हैं तो भरतपुर के अकॉर्डिंग यहाँ का काम चलता रहता है। फिर देखिए, और इसके अलावा आपको इस चीज में जो भी लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। अब है आपके भाषा की बात के क्वेश्चन। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बदलू को किसी बात की चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यान पूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनकी भीतरी अर्थ की व्याख्या करके दीजिए। मतलब इसमें ना, इस क्वेश्चन में जो बदलू ने बात कही थी कि कांच की चूड़ियों, लाख की चूड़ियां कांच जैसी कहाँ है, यानी वो व्यंग में कहता है। यानी अपने जो दुखी मन है उससे वो उस बात को व्यंग करके बोलता है। तो देखिए, इसके आंसर में हम लिखेंगे, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच आ जाए। लाख की चूड़ियां कांच की चूड़ियों से भारी होती हैं शायद। अब औरतें लाख की चूड़ियों का भार ना सह पाएंगी। ये बात भी उन्होंने व्यंग करके कही है। क्यों कही है? क्योंकि इसमें पहले तो जो पुराना जमाना था जब तो लाख की चूड़ियां बहुत चलती थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया अब कांच की चूड़ियों का प्रचलन ज्यादा हो गया है। तो इस चक्कर में उसका जो धंधा था यानी व्यापार था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इसलिए वो दुखी मन से ये बात कहता है कि ये अगर जो औरतें हैं वो लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनके कहीं मोच ना आ जाए, क्योंकि वो भारी बता रहा है उन चूड़ियों को। अगला देखिए, मशीनी युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। अब मशीन का युग है, हर काम मशीन से होता है। इसके लिए जीवन पर क्या असर पड़ता है उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। ये भी बात को उससे कहता है कि कवि से कि ये मशीनी युग है, इस मशीनी युग के कारण सारे काम मशीन से होते हैं, लेकिन किसी और को, लोगों को ये चिंता नहीं है कि इन मशीनों से काम करने से ये दूसरों के जीवन पे क्या असर होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार और भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे लता, रज्जु, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार, वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। मतलब इसमें ये बताया गया है, अब जैसे बदलू कहानी की दृष्टि से एक पात्र है और भाषा की बात, और वैसे क्या है, संज्ञा है। यानी संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को
संज्ञा कहते हैं। तो बदलू क्या हुआ, नाम हुआ एक व्यक्ति का, नाम हुआ, इसलिए ये कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है बदलू। तो इसमें यही बताया गया है कि इसमें और चीजें पूछी हैं कि इस चैप्टर में जितनी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा है उनको हमको छांट कर लिखना है। देखिए, व्यक्तिवाचक में जमींदार, मामा, बदलू, बेतन, मछिया। जातिवाचक संज्ञा में आदमी, मकान, शहर, बच्चे। और भाववाचक संज्ञा में स्वभाव, रुचि, व्यथा, बीमार और प्रसन्नता। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अगला देखिए, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को बखत, उम्र यानी आयु को उम्र कहता है, यानी वक्त को बखत। पुराने जमाने के लोग थोड़ा सेंटेंस क्लियर नहीं बोल पाते थे, और उम्र को क्या कहते हैं, उम्र। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए, ये जिनके रूप में परिवर्तन हुए हैं अर्थ में लिखिए। जैसे मर्द, मर्द का कैसे बोलते हैं, मर्द। भैया, भैया को क्या बोलते हैं, भैया। दुर्बल, दुबला। ग्राम, गांव। तो ये हो गए हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। शब्दार्थ मैंने आपको पहले करवा दिए थे, चैप्टर की रीडिंग करवा दी, और आज सारे इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। तो ये मैं क्वेश्चन आंसरों की फोटो आपको भेज दूंगी, तो आप इस फोटो में से अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। आपकी नोटबुक में शब्दार्थ होने चाहिए और सारे क्वेश्चन आंसर होने चाहिए। ओके बच्चों, बाय।